अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा, हम लोग चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, मैथ 8 चैप्टर 9 का। इसमें हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बुनियादी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसको आप ऑलरेडी क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, बनता कैसे है, इसके अक़साम क्या है। हमने यहाँ पर भी उसके बारे में डिस्कस किया और पढ़ा। उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं चंद मिनट में। पहली चीज हमने पढ़ा था कि टर्म क्या होता है। टर्म ये कई फैक्टर से मिलकर के बनता है। फैक्टर्स जो है वो साबित नंबर भी हो सकता है, कांस्टेंट नंबर, फिक्स नंबर हो सकता है। इसके अलावा वो कोई वेरिएबल मुतगय्यर भी हो सकता है। कभी मुतगय्यर एक साथ लिखा जाता है जब वो ज़र्ब के टर्म में होते हैं और कभी अलग होता है। ऐसे ही जो टर्म बना है किसी एक्सप्रेशन में हो सकता है एक टर्म हो, किसी में 2 हो, किसी में 3 हो। तो टर्म की बुनियाद पर भी इस पॉलिनोमियल को या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी तकसीम किया गया है। अगर एक टर्म से मिलकर बना है तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं, अगर 2 टर्म से मिलकर बना है तो उसे हम बायनोमियल कहते हैं, और अगर एक से ज्यादा टर्मों से मिलकर के बना है तो हम उसे कहते हैं पॉलिनोमियल, एक या एक से ज्यादा। ठीक है। और अगर 3 टर्म से मिलकर बना है तो हम उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। तो हमने इसको भी पढ़ लिया। ऐसे ही अगर जो टर्म है वो एक दूसरे, क्योंकि एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा टर्म हो सकते हैं, और अगर एक टर्म जो उसमें एक से ज्यादा टर्म है, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, एक दूसरे से मुशाबे हैं, एक दूसरे जैसे हैं, तो हम उसे कहते हैं लाइक टर्म। अगर वो अलग है, मुख्तलिफ हैं, तो उसे हम कहते हैं अनलाइक टर्म। जोड़ने में हमने ये सीखा कि अगर लाइक टर्म हो, एक दूसरे के मुशाबे हो, तो हम उसे आसानी से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। लेकिन अगर वो अनलाइक टर्म हो तो हम उसी के साथ वैसा नहीं कर सकते, उसको उसके हालत पे ही छोड़ देते हैं, उसको वैसे ही नोट कर देते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले एग्जाम्पल में भी और उससे पहले हमने जोड़ना और घटाना सीखा। अब हम आते हैं मल्टीप्लाई करना सीखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। तो बुनियादी तौर पे आप जानते हैं किसी नंबर को जब हम ज़रब करते हैं तो वो नंबर चाहे आगे हो या पीछे हो, चाहे हम 9 को 4 से ज़रब करें जैसा कि यहाँ पे, या 4 को 9 से ज़रब करें, दोनों एक ही बातें हैं। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे सफ़ है और एक हमारे पास कॉलम है। अब इस रो में हमारे पास 9 डॉट्स हैं और इस कॉलम में हमारे पास 4 हैं, इसलिए हमने 4 से 9 को ज़रब कर दिया। हमको पता चल गया कि कुल कितने डॉट्स हैं, कुल कितने शून्य लगे हुए हैं, कुल कितने नुक्ते बने हुए हैं। ऐसे ही इसमें हमारे पास टोटल 7 डॉट्स हैं इस लाइन में, इस सफ में, और कॉलम में हमारे पास 5 हैं। तो हमने 5 को 7 से ज़रब कर दिया, हमको पता चल गया कि टोटल डॉट्स कितने हैं। वरना आपको 1 2 3 4 गिनना पड़ता। आपने सिर्फ इस सफ को गिन लिया और इस कॉलम को गिन लिया और आपने उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता चल गया कि टोटल कितने हैं। ऐसे ही यहां पे देखें, जब हम आते हैं एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम आते हैं तो हम उसको कुछ यूं समझते हैं। अब इस पूरे रो को n से दिखाया गया है और इस पूरे कॉलम को m से दिखाया गया है। ठीक है। ये पूरा जो कॉलम है 1 2 3 4, इसको n कर दिया गया, और ये जितने सफ हैं 1 2 3 4, इसको m कर दिया गया। तो अगर हम m को n से ज़रब कर देंगे तो हमको पूरा टोटल पता चल जाएगा कितना है, क्योंकि हमने इसको n मान लिया, इसको m मान लिया। अब यहां पे जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जो अदद हमको मिलेगा वो बढ़ता जाएगा। n घटेगा तो घटेगा, इधर m है, m बढ़ेगा तो बढ़ेगा, m घटेगा तो घटेगा। यहाँ पे कोई भी वैल्यू ये हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे फिक्स नहीं किया, बल्कि उसको एक वेरिएबल, एक मुतगय्यर नंबर दे दिया, एक मुतगय्यर रकम दे दिया। अब ये है अल्फाज जो हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, 20 50 100 कुछ भी। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए फिक्स है तो यहाँ पे मुतगय्यर है, यहाँ पे मुतगय्यर तो यहाँ भी फिक्स, या दोनों मुतगय्यर हैं, दोनों में तब्दीली होगी, उसी हिसाब से
जो भी रिजल्ट होगा उसमें भी तब्दीली आती जाएगी। अब यहाँ पे देखें, इधर 9 + 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम बढ़ा दिया गया। यहाँ पे इसको हमने दिखाया था 9, n दिखाया था सिर्फ इस कॉलम को, और इधर हमने 3 जोड़ दिया, 1 कर दिया, 2 3 जोड़ दिया, तो इसको हमने कर दिया n + 3। यहाँ पे देखें हमारे पास टोटल कितना था, जितने कॉलम थे उसमें हमने कितना जोड़ दिया, 2, 1 2, ये हमारे पास सिर्फ इतना ही था, इस लकीर तक, इस लाइन तक था, उसमें हमने 2 जोड़ दिया, इसलिए हमने m + 2 कर दिया। तो इस तरह से देखिए यहाँ लिखा है m + 2 इंटू n + 3, ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, यहाँ पे m × 9 हो रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा, आप हमारे पास यहाँ इस जोड़े में हमारे पास मुतगय्यर है प्लस एक साबित नंबर भी है। तो ऐसे ही हम इसको पढ़ते और समझते हैं। अब हम आते हैं कुछ प्रैक्टिकल भी करते हैं और उससे समझते हैं। अगर हम यहाँ एक एग्जाम्पल लें कि किसी चीज की प्राइस को हम P से डिनोट करें, उसको हम P के शक्ल में लिखें। मान लीजिए बनाना है, बनाना प्राइस को हमने P कर दिया, इसको हमने P से डिनोट किया। ये कोई भी नंबर हो सकता है, अभी हमको पता नहीं है, मार्केट में जाएंगे तब हमको पता चलेगा। अब हमको कितने की जरूरत है, कितने दर्जन की हमको जरूरत है। अब जितने दर्जन की हमको जरूरत है उसको हमने D से लिख दिया। हमने डजन्स, मान लीजिए हमको किसी, उसको हमने Z से लिख दिया। यहाँ पे Z या D जो भी नंबर आपके लिए मुनासिब हो याद करने में। तो प्राइस और दर्जन, अब प्राइस क्या है हमें पता नहीं, दर्जन हमको कितना लेना ये भी पता नहीं, तो हमने इसको एक मुतगय्यर मान लिया। हमने मान लिया कि P × Z। हमें अब कितना रुपया चाहिए, कितना RS बनेगा, तो हम मुतगय्यर मान लिए, प्राइस को, दर्जन को भी मुतगय्यर मान लिए, और हमने एस्टिमेट किया कि हो सकता है P की प्राइस, मान लीजिए हमको 1 दर्जन की जरूरत पड़ती है हमेशा, 2 दर्जन की, लेकिन प्राइस जो है कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम हो सकता है। तो 2 दर्जन मान लीजिए, किसी दिन 10 है, किसी दिन 12 हो गया। तो अगर 10 है तो हो जाएगा 20, अगर 12 है तो हो जाएगा 24। तो इस तरह से हम नंबरों को हल करते हैं और उसको अलजेब्रिक फॉर्म में ले जा करके कन्वर्ट करते हैं। अब मान लीजिए हमने कि प्राइस जो है वो घट गया 2, ठीक है, प्राइस घट गया तो हम लिखेंगे P - 2। ऐसे ही अगर हमको 2 दर्जन की जरूरत थी लेकिन 4 दर्जन की जरूरत और पड़ गई, तो हम उसको लिख देंगे Z + 4। Z + 4 यानी जो दर्जन हमने लिखा था उसमें 4 दर्जन हमने और जोड़ना है। तो इस तरह से हम लिखते हैं। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल पे। तो सबसे पहले हम मोनोमियल यानी ऐसे टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, या ऐसे एक्सप्रेशन को जो मोनोमियल हो, जिसमें एक ही टर्म हो, यानी एक टर्म को दूसरे टर्म से हम मल्टीप्लाई कैसे करें। अब उसकी एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है। बुनियादी चीज को समझने के लिए एक पैटर्न से जाते हुए, जैसे हमारे पास है 4x, 4 × x, गोया कि हम 4 को x में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो 4x भी हम इसको लिख सकते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है 1x, 2x, 3x, 4x। टोटल कितना हो गया, इस 4x को हमने जोड़ दिया तो हो गया 4x। ऐसे ही जब हमारे पास हो 4x × 3x, 4 × 3x, 4 हमारे पास है और 3x से हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर उसको आप जुज़वी तौर पे लिखेंगे छोटे छोटे अज्जा में, तो आप लिखेंगे 3x एक बार, 3x एक बार 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो 4 जगह पे हमने 3x लिखा। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर x, 3 3 6, 3 9 और 3 12, तो ये हो गया टोटल 12x। ऐसे ही अब यहां पे हम देखें
जो थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में है। पहला है x इंटू 3y। अब यहां पे देखें कि चाहे आप, मैंने जैसा कि मैंने बताया कि आप चाहे 2 को 3 से ज़रब करो या 3 को 2 से ज़रब करो, दोनों सूरतों में बात एक ही है। तो यहां पर भी वही हो रहा है, x इंटू 3y है, तो आप इसको 3xy भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में तीनों एक दूसरे से ज़रब हो रहे हैं। ये भी इससे ज़रब हो रहा है, ये भी इससे आपस में ज़रब हो रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3xy। इसलिए यहां पे देखें 3xy लिखा हुआ है। ऐसे ही 5x इंटू 3y, यहां देखें 5x इंटू 3y। अब 5x के साथ मल्टीप्लाई करना है 3y को। तो अगर इसको आप अलग अलग लिखेंगे तो गोया कि आपने इसको लिखा फिर इसके साथ उसको मल्टीप्लाई किया। जैसे 5 इंटू एक्स इंटू 3 इंटू वाई, ये भी इससे ज़रब हो रहा है, ये इससे ज़रब हो रहा है, ये इससे ज़रब हो रहा है, इससे ज़रब हो रहा है, आपस में एक दूसरे से ये ज़रब हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, आपस में इसको ज़रब कर दिया, और फिर x और y, जैसे कि यहां पे है 15xy। तीसरे नंबर पे आते हैं, 5x इंटू -3y। अब यहां पे देखें, जैसा कि हमने यहां पे हल किया, आप 5 को 3 से ज़रब कर दीजिए, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और माइनस में चला जाएगा, और फिर वो जुड़ जाएगा xy के साथ। इस तरह से ये हो जाएगा -15xy। आप चाहे yx लिखें या xy लिखें, गोया कि ये आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसमें देखें, आपने इसको अलग अलग करके यहां पे बता दिया है कि कैसे 15xy तक हम पहुंचे हैं। 5 से हमने ज़रब किया x को, जैसे यहां पे है, फिर हमने x को ज़रब किया 3 से, जैसा कि यहां है, फिर हमने 3 को ज़रब किया y से, यहां 5 हो गया, ये 3 हो गया, हमने इसको इसके साथ ज़रब कर दिया, इसको इसके साथ मिला दिया, और फिर 5 को 3 से ज़रब कर दिया, 5 तिहाई 15 हो गया, और x और y आपस में ज़रब हो गए, और फिर ये दोनों मिल करके फिर 15 से ज़रब हो गए। तो यहाँ 15 ज़रब हो रहा है x के साथ, और x ज़रब हो रहा है y के साथ। तो इस तरह से 15 या 15xy हमको मिल गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म में। अब थोड़ा सा और भी एक्सटेंडेड फॉर्म में हम देखते हैं, थोड़ा सा और आगे चल करके, कि अगर एक वेरिएबल पावर में हो, दूसरा बिना पावर के हो, तो उसको कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसकी मिसाल ये है, जैसे 5x है इंटू 4x स्क्वायर। अब इसको कैसे हल किया गया है, इसे हम देखते हैं इस एग्जाम्पल के जरिए। जैसे 5x इंटू 4x स्क्वायर, हमें इसे ज़रब करना है। कैसे करेंगे ये हमें यहां पे जानना है। 5x है और 4x है, गोया कि ये 5 से ज़रब हो रहा है और x इसके साथ ज़रब हो रहा है, गोया कि ये 5 है इंटू 4 है इंटू x है इंटू x स्क्वायर है। अब ये 5 से जो ज़रब हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। ये मामला ख़त्म। अब बाकी बचा, इसे हमें 20 को x से ज़रब करना है, और फिर उस x को हमें x स्क्वायर से ज़रब करना है। आप जानते हैं कि ये जो x आया है x स्क्वायर, ये गोया कि 2x से मिलके बना है, x इंटू एक्स था। तो जब ये x इंटू एक्स था, यानी जब हम किसी अदद को उसी अदद से ज़रब करते हैं, तो गोया कि वो इसका स्क्वायर होता है। जैसे कि अगर हम 5 को 5 से ज़रब करें तो हो जाएगा 25, और 25 ही 5 का स्क्वायर है। तो 5 स्क्वायर इंटू इक्वल टू 25, और 5 को 5 से ज़रब करें तो क्या होगा, 25। इसी तरह से जो x है, हमने x को ज़रब कर दिया तो गोया कि वो x स्क्वायर हो गया। जैसे हमने 5 को 5 से ज़रब किया तो ये 5 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे x है, तो यही ये जो आया है वो इसी x स्क्वायर यहीं से आया है, और उसमें एक और x हम मल्टीप्लाई कर दें, गोया कि ये जो ज़रब हो रहा है वो क्या से, 3x से हो रहा है, इंटू x। ये एक x हो गया, 2x मिल गए तो स्क्वायर हो गया, और 3x हो जाएंगे तो क्यूब हो जाएगा।
3 से जब हम ज़रब करते हैं, जैसे 3 स्क्वायर क्या होगा, 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3, ये हो जाएगा 3 3 का 9, और फिर ज़रब कर देंगे 3 से हो जाएगा 27। तो 3 क्यूब इक्वल टू 27। तो जब हम 3 को 3 मरतबा 3 से ज़रब करेंगे तो 3 स्क्वायर होगा। ऐसे ही जब हम 3 क्यूब होगा, ऐसे ही जब हम किसी वेरिएबल को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका क्यूब होगा। तो यहाँ पे x से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये पहले से 2x है और इधर ये 3x हो गया, तो ये हो गया x क्यूब। तो ये 20 पहले से ही था, तो ये हो गया x क्यूब। इस तरह से 20x क्यूब आया रिजल्ट। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसी से हम मिलता जुलता दूसरा भी ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, उसको भी समझ लेते हैं। हमारे पास है कितना, 5x इंटू -4xyz। अब यहां भी देखें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, ये 5 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां पे एक x है और इधर एक x है। इस x को इस x से ज़रब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना x हो जाएगा, तो यहां पे एक दूसरा एग्जांपल हमने लिखा, वीडियो को पॉज किया और फिर उसको चालू ना कर सका, फिर उसको समझाते हैं आपको। तो यहां पे 20 ये था हमारे पास, जो दूसरा सवाल है वो यहां से है, 5x इंटू ब्रैकेट -4xyz। अब यहां पे देखें, हमारे पास 2 टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और ये दोनों टर्म मोनोमियल हैं, अलग अलग थे, इनको हम ज़रब कर रहे हैं। एक से ज्यादा टर्म एक साथ नहीं है, बल्कि एक ही टर्म एक के साथ जुड़ा हुआ है, इनको हम आपस में ज़रब कर रहे हैं। अब जब हमने 5 को 4 से ज़रब किया तो माइनस था, यहां 20 हो गया -20। अब इसलिए हमने 5 को 4 से ज़रब किया। अब x है, हम x को 1x को 2x से ज़रब करेंगे, गोया कि हम 2x को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम किसी अदद को उसी अदद से ज़रब करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो यहां पे हो गया x स्क्वायर, और z और y ये दोनों अकेले थे, इससे हमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते किसी अदद से, इसलिए वो हो जाएगा yz। गोया कि ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से भी, और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है z भी 5 से। तो गोया कि ये आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, 20x से भी हो रहा है, 20y से भी हो रहा है, 20z से भी हो रहा है, और फिर z y से z x से, ये आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई है। चाहे आप पहले लिखें या बाद में लिखें, नतीजा हमको सेम मिलेगा। इसको हम समझते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास है, यही हम ले लेते हैं, हमारे पास 20 के बजाय हम इसको 2 लिखते हैं, 2x लिखते हैं, इसको y लिखते हैं और इसको z। अगर हमने x को मान लिया 3, y को मान लिया, ये हो गया, तो अपने आप ये 2 ही रहेगा, और y को मान लिया हमने 4 और z को मान लिया 5। अब अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो नतीजा बिल्कुल सेम आएगा, चाहे आप इससे इसको ज़रब करें या इसको इससे ज़रब करें, कुछ भी करें नतीजा हमेशा एक ही आएगा। 2 ज़रबे 5 कर दें, ज़रबे 4 ज़रबे 3 करें, या 5 ज़रबे 2 ज़रबे 3 ज़रबे 4 करें, हमेशा नतीजा सेम एक ही जैसा आएगा। तो यहां पर भी ये 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और x के साथ भी।